इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। और हजूर की सीरत को मुकम्मल करने के लिए यारों की गवाही को भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम ये बात समझते हैं अहले बैत के साथ साथ हजूर की सीरत के बयान के लिए सहाबाए किराम की भी जरूरत है। इसीलिए उम्मत की तीसरी बड़ी मुहद्दिसा मेरी माँ, आपकी माँ अम्मी आयशा है, जो अहले बैत की सैयदात में शामिल है। हजरात गिरामी कदर और सबसे बड़े रावी उम्मत के अंदर हजरत अबू हुरैरा और उनके बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, जो अहले बैत में शामिल नहीं बल्कि हजूर के यारों में शामिल हैं। इसका मतलब यह है हजूर की सीरत को मुकम्मल समझने के लिए यारों की भी जरूरत है और घर वालों की भी जरूरत है। जब मैंने ये बात कही रियाज नजफी साहब, हम अहले बैत की भी बात करते हैं, सहाबा की भी बात करते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने मजीद ऊंची क्लैपिंग की और ये बात को हमने वहां पर वादे कर दिया कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हज़रात गिरामी कदर, जो बैनुल मज़ाहिब मुनाकशात होते हैं, उन मुनाकशात के अंदर आप जरा गौर कीजिए, ईसाई जो होते हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तनकीस करते हैं, लेकिन मुसलमान जो होते हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम की शान व अज़मत को बड़े खुल के बयान करते हैं और उनके साथ साथ हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का भी बयान करते हैं। हमारा मदबी तौर पे ये मौक़िफ़ और बयानिया होता है कि हम इस बात को समझते हैं जमी अंबिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम हजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के साथ जरूरी है, लेकिन हजूर की ताज़ीम बाकी अंबिया की ताज़ीम के साथ भी जरूरी है। इसी तरह हमारा हजरात सहाबाए किराम के बारे में वही मौक़िफ़ है कि तुम सैयदना अली की बात तो करते हो, लेकिन बाकी सहाबा की तनकीस क्यों करते हो? हजरत अली अल मुर्तदा की शान अक़दस को तो बयान किया जाएगा, लेकिन जो साथ साथ जमीन सहाबाए किराम हैं उनकी शान अज़मत को भी बयान करने में कोई कमी नहीं की जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, चलते चलते इस हवाले से भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि अहले तशय्यो का मौक़िफ़ तो अपनी जगह पर है, उनकी किताबें, उनका लिटरेचर तो अपनी जगह पर है, उसको पढ़ना पढ़ाना वो तो उनका अपना काम है, लेकिन बाद लोग नाम नेहाद सुन्नी बनकर शिया नवाजी के ऊपर पूरी शद्दमत के साथ कारबंद नजर आते हैं। उन लोगों में से बदनामे ज़माना, रुसवाए ज़माना और मिल्लत की पुश्त के ऊपर हंजर मारने वाला और मिल्लत की अजमत को दागदार करने वाला और सहाबाए किराम की तनकीस करने वाला और मुआशरे के अंदर सहाबाए किराम की नफरत के बीज बोने वाला और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को लेट डाउन करने वाला जो है मोहम्मद अली झेलमी मिर्जा, जो है वो झेलम में बैठा हुआ है, खुफिया हाथ उसके पीछे हैं जो उसको धक्का देते हैं कि मुआशरे के अंदर हलफशार को फैलाओ, मुआशरे के अंदर इंतशार को फैलाओ। वो आए दिन लबकुशाई करता है, सहाबा की शान व अज़मत के बारे में उनके मुकाम को घटाता है और उनके बारे में लोगों के जहन में तशकीक की आबियारी करता है। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम की शान व अज़मत को बयान करते करते जहाँ पर हम अहले सुन्नत की निकाबत करना चाहते हैं, वहीं पर मिर्जा मोहम्मद अली झेलमी जैसे रुसवाए ज़माना और वक़्त के जलील तरीन इंसान को ये बात का पैगाम भी दे देना चाहते हैं, तेरा जहर अपनी जगह पर है, लेकिन तेरे जहर का तरियाक किताब और सुन्नत की रोशनी में किया जाएगा। तेरे जहर का तरियाक जो है अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से तारीख़ सहाबा की रोशनी में किया जाएगा और इस बात को बवांगे दोल बयान किया जाएगा। जब तक एक सुन्नी भी जिंदा है, जब तक एक अहले सुन्नत का फर्जंद भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, जिन्नूरैन की सहावत के झंडे उठते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का फुरेरा लहराता रहेगा, सैयदना अमीर मुआविया के तदब्बुर और उनकी खिलाफत और उनकी सहाबियत का दिफा होता रहेगा। कोई जलने वाला जलता रहे, इंशाअल्लाह हम आगे बात को बयान